खबर कानपुर देहात से है, जहां एक ओर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर योगी सरकार हर संभव कवायद कर रही है, वहीं जिम्मेदारों की कार्यशैली सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रही है। ऐसा ही एक मामला आज उस समय सामने आया जब राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने जनपद कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारी संख्या में चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ अनुपस्थित पाया गया, जिस पर राज्य मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जहां राज्य मंत्री को जमकर खामियां मिली, वहीं एक बड़ा गंभीर मामला भी सामने आया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के नाम पर एक युवक द्वारा प्राचार्य के नाम पर धन उगाही करने का भी मामला सामने आया है, जिसको लेकर राज्य मंत्री ने मामले में मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए। वहीं सूत्रों के अनुसार हाल ही में 43 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भी भर्ती में बड़े पैमाने पर वसूली हुई, जिस पर निर्देश देते हुए निरीक्षण में मिली अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। फिर आपके साथ क्या हुआ? ने कहा लड़के नौकरी दिला देंगे, 1 लाख रुपए से 1.5 लाख चल रहा है, 1 लाख आपको 50,000 छूट मिलेगी, आप स्टाफ के हो। और 24 मई 2024 को दिया था। नौकरी आपको मिली? नहीं मिली। पैसा आपको वापस हुआ? नहीं हुआ। किसके नाम से पैसा लिया गया है? प्रिंसिपल साहब के नाम से कि हमें पैसा दे, हम साहब के पास दे दें। अमित साहब ने कहा कि 50,000 आपने ले लिए, 50,000 उसने ले लिए, 50,000 फिर ले लिए, 1.5 लाख नौकरी बच्चे नहीं मिली। बच्चे की नौकरी के लिए पैसे? हाँ, हमको ड्राइवर है सरकारी। इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा, आपने अभी मंत्री जी से शिकायत की? मंत्री जी जब रूरा आई थी तो हमने कहा था, उनके संज्ञान में था, बर्थडे था तब हम गए थे वहाँ। तो कुल मिला के इस तरीके के और भी लोग ऐसे होंगे जिनसे पैसा लिया गया होगा? और लोग ऐसे जिससे इसने पैसा लिया। तो कुलदीप है कौन, आप पहचानते हैं? यादव है, पहचानते हैं क्या? किसके साथ रहता है? प्रचार के साथ? प्रिंसिपल के स्टेशन में डाटा ऑपरेटर है। क्या समस्या थी? जिला अस्पताल आए थे? को मेडिकल बनवाना था। फिर क्या हुआ? 1 रुपये पर्चियाँ बनवाने वहाँ गए, 5 मिनट के अंदर पर पर्चियाँ बनवाने के लिए देखे थे, फिर बाहर आए, फिर वहाँ देखा साइकिल, चाबी हाथ में, साइकिल गायब। अच्छा, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद साइकिल गायब है आपकी? कहाँ से आए थे आप? इलाज कराने आए, साइकिल गायब? कराने आए, 10 मिनट के अंदर साइकिल। क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं? हम ये कहते हैं आपको जो साइकिल है या तो साइकिल मिले या तो उसको पकड़ा जाए। मंत्री जी, आज आपने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, क्या कुछ नजर आया? यहाँ पर भर्ती में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही थी, जो हम लोगों ने चेक किया। यहाँ पर डॉक्टर एब्सेंट पाए गए। 50 डॉक्टर है, जिसमें हम समझते हैं 10-15 ही आए थे, बाकी सब एब्सेंट पाए गए। मरीजों से यहाँ पर ऑपरेशन में यहाँ पर भी बड़ी दिक्कत हुई। यहाँ पर मरीजों से चार्ज लिया जा रहा है, कुछ दलाल यहाँ घूम रहे हैं, और वहाँ पर तो एक कुलदीप नाम का दलाल जो घूम रहा है, जिससे वो पैसे 1.5 लाख हर भर्ती में मांग रहा है। एक तो बिल्कुल हाथ पैर कांप रहा है, जैसे बुजुर्ग से पैसे उसने मांगे, तो लिखकर एप्लीकेशन भी दे रहा है। हर आने वाले से भर्ती के लिए नाम पे पैसे ले रहा है। सफाई कर्मी की यहाँ कोई भर्ती नहीं है, सफाई कर्मी की पूरी जगह खाली है। सफाई कर झाड़ू लगाने वाले की सख्त कमी है, जिससे गंदगी है। यहाँ पर सफाई कर्मी की भर्ती होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये दलाल है, इसकी पत्नी वहाँ पर कैंटीन चला रही है मेडिकल कॉलेज में, तो ये दलाल एक तरह से पूरी तरह सक्रिय हो रहा है। और पार्टी के नाम पे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आएगा, दलाली के नाम पे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आएगा। डॉक्टर साहब से हमने सख्त कह दिया है कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ काम को करें। यहाँ पर कोई भी दलाल नहीं आएगा। कोई ये नहीं कहेगा मैं दिनेश यादव का मिलने वाला हूँ, मैं इसके मिलने वाला हूँ, मैं कुलदीप यादव हूँ। यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। योगी सरकार में किसी भी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ डॉक्टर और मरीज, यही एक रिश्ता कायम रहेगा। अस्पताल है, यहाँ पर कोई पार्टी और राजनीति नहीं हो रही है। अच्छा, देखने में ये भी आया कि कुछ प्राइवेट लोग हैं, वो गोपनीय कार्यालय में जाते हैं, दस्तावेजों के साथ। हाँ, ऐसे 8 नाम हमारे पास निकल कर आए। 8 नाम के 8 लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। डॉक्टर साहब से अभी हमारी बात हुई, इसमें कुलदीप यादव का नाम है, रोहित यादव है, दिनेश यादव जो यहाँ फार्मासिस्ट है, वो गुंडों को बैठाल कर गुंडागर्दी कराते हैं, दलाली कराते हैं। प्रिंसिपल साहब, आज मंत्री जी का औचक निरीक्षण था, बड़े पैमाने पे कमियां नजर आई, किस तरीके से सुधार करेंगे? कमियों को एक एक करके उसके कारण पर जाएंगे और कारण का पूरा निवारण करेंगे। कमियां सब दूर होंगी और अस्पताल बढ़िया चलेगा, मेडिकल कॉलेज अच्छा चलेगा, मैं आपको आश्वस्त हूँ।
अच्छा, आपके द्वारा बताया गया कि कुछ 8 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आपने अपने बिहार पर रखा है, उनको सैलरी आप देते हैं। जी। वो गोपनीय कार्यालय तक जाते हैं, दस्तावेजों के साथ गोपनीय छेड़छाड़ कार्यालय करते हैं और उन्होंने बड़े पैमाने पे लोगों से ज्वाइनिंग के नाम पर वसूली कर रखी है। वो विषय हमारे सामने आया, उसको मैं वसूली का मैं पूरा वो कराऊंगा, रिकवरी होगी उसकी, सब ध्यान रखिए। गोपनीय कुछ नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लिखा जाएगा, पैसा नहीं करना, कह रहा हूँ आपसे। प्रिंसिपल साहब, आज सरकार मैं ये तो एक आदमी आप लेकर आया, मैं अब पता लगाऊंगा और कितने लोगों से लोन लेगा। प्रिंसिपल साहब, सरकार की मंशा थी मेडिकल कॉलेज बनाने की, जी। कि कानपुर देहात जैसे ग्रामीण इलाके में बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले। बिल्कुल। लेकिन क्या मजबूरी है या क्या वजह है जो कानपुर देहात का मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल केवल रिफर सेंटर बन गया? क्या मजबूरी है? नहीं, केवल रिफर सेंटर नहीं है, इलाज होता है, लेकिन अभी शुरुआत है। बाप भी जब समझिए नवजात शिशु पैदा हुआ है, उसको बढ़ने में 5 साल लगते हैं मेडिकल कॉलेज। आपने बताया कि तब तक के लिए हमने एक स्टेप आगे बढ़ा, जिला स्तर से एक स्टेप आपका आगे बढ़ा है। इसके सामने देखिए नया वाला ओपीडी शुरू हो गए, अब आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। 50 डॉक्टर हमको मिल भी गए हैं, उसी व्यवस्था हम सुधार रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, आप कह रहे हैं 50 डॉक्टर मिले। हाँ, कानपुर देहात की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर कोई भी आदमी 70 किलोमीटर दूर से आता है, वो केवल इस बात पर रिफर हो जाए, या अभी जो है राज्य मंत्री ने बताया कि एक उनके पास ऐसी एक मामला आया था कि वो रिफर हुआ और रास्ते में खत्म हो गया, तो क्या मतलब वो है, तो इसका जिला अस्पताल का क्या रोल रहा फिर? बहुत ज्यादा जो सीरियस होते हैं उनको मतलब वेंटिलेटर और टाइप 3 लेवल की जरूरत पड़ती है ना, वो अभी हमारे पास नहीं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, हम इमरजेंसी से एक स्टेप आगे बढ़े, ठीक है ना, तो वहाँ तक हम कंट्रोल कर रहे हैं प्रिंसिपल और साहब, कोशिश कर रहे हैं इसको बस 1 साल का समय दीजिएगा, लेवल 3 तक भी इसको लेगा। अच्छा प्रिंसिपल साहब, आधा सैकड़ा लोग अनुपस्थित मिले और जिनकी ऑनलाइन अटेंडेंस भी मिली वो भी 9 बजे की जगह 10 बजे मिल रही है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो पहले से चला आ रहा है, मैं तो नया हूँ, अस्पताल 15 साल से चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। ये माइंडसेट की बात होती है एक्चुअली, जिसने काम नहीं किया उसको काम करने में बहुत दिक्कत आ रही है, इसी से हम काम करवा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा बुरे भी हैं, अब हम कराएंगे उनसे काम। अपेक्षा आपसे सुधार हो। एकदम अपेक्षा होगी और मैं सुधार करूंगा।